8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात को एक रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन के एक खास कैरेज में बैंक नोट से भरे बैग्स थे, जो आज की वैल्यू के हिसाब से तकरीबन 67 मिलियन पाउंड या मोटा मोटा 800 करोड़ रुपए बनते हैं। ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स रात की अंधेरी में तेजी से सफर कर रहे थे। अचानक एक क्रॉसिंग पर सिग्नल लाइट लाल हो गई। ड्राइवर के लिए ये बिल्कुल गैर मामूली बात थी, क्योंकि उस वक्त और उस जगह पर लाल सिग्नल का कोई तुक ही नहीं बनता था। फिर भी जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक्स लगाए और ट्रेन को उस सुनसान ट्रैक पर रोक दिया। कुछ लम्हों के लिए चारों तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक मास्टर प्लान छुपा था, जो सदी की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाला था, दी ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन ही चोरी कर ली गई। दोस्तों, ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में भी डाकुओं ने इंतहाई सस्पेंसफुल प्लानिंग की और ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन से मिलियंस ऑफ पाउंड लूट लिए, और वो भी बगैर एक गोली चलाए। सब कुछ कई महीनों पहले शुरू हुआ, जब लंदन के कुछ मशहूर मुजरिम नई चोरी का प्लान बनाने के लिए एक साथ बैठे। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक गैर मामूली डकैती का मंसूबा बनाने लगा। उसने रॉयल मेल के बारे में खुफिया मालूमात हासिल कर ली थी। ये रात उसे रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिला था, एक ऐसा शख्स जिसका नाम आज तक नामालूम है। मालूमात ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास कैरेज होता है, जिसे हाई वैल्यू पैकेज या HVP कैरेज कहा जाता था। एक खास दिन इसमें बहुत बड़ी रकम में कैश ट्रांसपोर्ट किया जाना था, और ये वही कैरेज था जिसे वो लूटने वाले थे। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसके साथी यकीनन मशहूर मुजरिम थे, और उन्होंने कई चोरियां की थी, लेकिन उनमें से किसी को भी ट्रेन लूटने का कोई तजुर्बा नहीं था। इसीलिए वो लंदन के एक और गैंग साथ जिनके पास ट्रेन रॉबरीज का एक्सपीरियंस था। इस बदनाम गैंग को साउथ कोस्ट राइडर्स के नाम से जाना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई और आखिरकार 15 से ज्यादा लोग इस प्लान का हिस्सा बन गए। वो बिना एक गोली चलाए सरकारी ट्रेन लूटने का इरादा रखते थे। ये ट्रेन रोक कर लूटने वाली कोई आम डकैती नहीं थी, इसमें महीनों की बारीक बीनी से की गई प्लानिंग शामिल थी। 7 अगस्त 1963 की शाम 6:50 बजे ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से लंदन के लिए रवाना हुई। इसे अगली सुबह 4 बजे लंदन एस्टन स्टेशन पहुंचना था। ट्रेन में कुल 12 कैरेजेस थे और सफर के दौरान डाक चुनने के लिए 72 पोस्ट ऑफिस वर्कर्स थे। ये ट्रेन खास तौर पर मुख्तलिफ शहरों में रुके बगैर पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए चलाई जाती थी। जब भी ये किसी स्टेशन से गुजरती, मकामी पोस्ट ऑफिस का स्टाफ मेल बैग्स को एक खास ऊंचे ट्रैक पर लटका देता। जैसे ही ट्रेन आहिस्ता से प्लेटफॉर्म से गुजरती, अंदर मौजूद स्टाफ एक नेट की मदद से बैग पकड़ लेता और उसी वक्त उस स्टेशन के लिए बैग नीचे गिरा देता। ये सब ट्रेन के मुकम्मल रुकने के बगैर होता था। जिस कैरेज को लूटा जाना था वो अभी ट्रेन के साथ जुड़ा नहीं था, वो लेडबर्न रेलवे स्टेशन पर महफूज खड़ा था। इस कैरेज को HVP हाई वैल्यू पैकेज कहा जाता था, क्योंकि इसमें आमतौर पर बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी मिकदार में कैश होता था, जो लोगों ने दूसरे शहरों में मनी ऑर्डर्स के तौर पर भेजना होता था। 1916 में इस वाक़ये से 3 साल पहले पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए HVP कैरेजेस में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगाने की सिफारिश की थी। 1961 तक 3 HVP कैरेजेस में अलार्म्स लगा दिए गए थे और पुराने बगैर अलार्म्स वाले कैरेजेस को रिजर्व में रखा गया था। लेकिन डकैती के दिन, सबसे अहम दिन, तीनों अलार्म्स वाले HVP कैरेजेस खराब हो गए। इसीलिए एक रिजर्व कैरेज M3024M, जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत बड़ी टिप थी जो रॉयल मेल के अंदर के आदमी ने डाकुओं को दी थी। जब ग्लासगो से आने वाली ट्रेन लेडबर्न स्टेशन पहुंची, HVP कैरेज को इंजन के फौरन पीछे दूसरी पोजीशन पर लगा दिया। ये पहली टिप थी जो डाकुओं को मिली थी, लेकिन दूसरी टिप इससे भी ज्यादा अहम थी। आमतौर पर एक HVP कैरेज में तकरीबन 3 लाख पाउंड कैश होता है, लेकिन क्योंकि पिछला हफ्ता बैंक हॉलीडेज वीकेंड था, इसलिए डकैती के दिन कैरेज में तकरीबन 3 मिलियन पाउंड कैश मौजूद था। ये थी टिप नंबर 2। दूसरे अल्फाज में, उस दिन जो इत्तेफाक हुआ था शायद कई सालों में एक बार होता। आम दिनों से 12 गुना ज्यादा पैसा, और इत्तेफाक से अलार्म वाला कैरेज खराब था। लेकिन डाकुओं के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, वो इस खास दिन के लिए महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। खैर, ट्रेन अब HVP कैरेज के साथ लेडबर्न से रवाना हुई। रात हो चुकी थी और 58 साल का ड्राइवर जैक मिल्स अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। करीब ही डाकुओं का ग्रुप ट्रैक के किनारे झाड़ियों में छुपा हुआ इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनकी प्लानिंग परफेक्ट थी। 8 अगस्त 1963 की सुबह तकरीबन 3 बजे डाकुओं में से एक ने सीरीज क्रॉसिंग पर सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की। उसने हरी लाइट को दस्ताने से ढक दिया और बैटरी का इस्तेमाल करते हुए एक नकली लाल लाइट चला दी। फिर सब छुप गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। जब ट्रेन स्टेयर क्रॉसिंग के करीब पहुंची
तो ड्राइवर लाल लाइट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आम तौर पर रॉयल मेल की ट्रेन इस क्रॉसिंग पर कभी नहीं रुकी जाती थी। फिर भी जैक मिल्स ने ब्रेकर्स लगाए और ट्रेन ठीक सिग्नल पर रोक दिया। अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। उस वक्त असिस्टेंट ड्राइवर, जिसे सेकंड मैन भी कहा जाता था, लाइन साइड टेलीफोन के जरिए सिग्नल मैन से राब्ता करने के लिए नीचे उतरा। जब उसने फोन उठाया तो पता चला कि लाइन काट दी गई है। ये भी डाकुओं के प्लान का हिस्सा था। जैसे ही सेकंड मैन इंजन की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ा, डाकू झाड़ियों से निकले और उसे पकड़ लिया। कुछ डाकू इंजन के दोनों तरफ चढ़ गए और ड्राइवर पर काबू पाने की कोशिश की। जब जैक मिल्स ने मजम्मत की तो एक डाकू ने लोहे की रोड से उसके सर पर वार किया और वो ड्राइवर की सीट पर बेहोश हो गया। डाकू पूरी तरह तैयारी के साथ आए थे। जब इंजन में अफरा तफरी मची हुई थी, टीम के दूसरे मेंबर्स ने इंजन और पीछे 2 कैरेजेस जिसमें HVP शामिल था, उनको बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उनका प्लान इंजन था और कीमती कैरेजेस को मेन ट्रेन से दूर ले जाना था। लेकिन कहां ले जाना था? शेयर्स क्रॉसिंग के तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ब्रिडिगो ब्रिज था, जहां डाकुओं के ट्रक्स इंतजार कर रहे थे। वो अपने साथ एक रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर भी लाए थे, जिसका काम ट्रेन को ब्रिडिगो ब्रिज तक चलाना था। जहाँ तक सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन अब यहाँ पर पहला असली मसला पेश आया। वो रिटायर्ड ड्राइवर जो वो साथ लाए थे, इस नए इंजन के कंट्रोल्स देखकर घबरा गया। उसने इस किस्म का इंजन पहले कभी नहीं चलाया था। मजबूरन डाकुओं ने जैक मिल्स को होश में लाया और उसे बाकी 1 किलोमीटर चलाने पर मजबूर किया। इंजन और 2 कैरेजेस फिर चले और ब्रिडिगो ब्रिज पर रोक दिए गए। इस दौरान पीछे वाली बाकी कैरेजेस में मौजूद स्टाफ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रेन क्यों रुकी है। ब्रिडिगो ब्रिज पर डाकुओं ने HVP कैरेजेस के दरवाजे तोड़े, अंदर दाखिल हुए, 5 स्टाफ मेंबर्स पर हमला किया, उन्हें रस्सी से उल्टा बांध दिया और लूट मार शुरू कर दी। HVP कैरेजेस के अंदर कैश से भरे कुल 128 बैग थे, जिनमें 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग के नोट्स थे। कुल वजन तकरीबन 2.5 टन था। ट्रेन ब्रिज पर थी और नीचे रोड्स पर ट्रक खड़ा था। प्लान के मुताबिक उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे, इसलिए उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई थी और 128 में से 120 बैग ट्रक में लोड कर दिए। बाकी 8 बैग्स वक्त की कमी की वजह से पीछे रह गए। उनका प्लान तकरीबन मुकम्मल तौर पर काम कर गया था, लेकिन आखिर में एक छोटी सी गलती हो गई। एक ऐसी गलती जो बाद में उनकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह बनी। जाते वक्त एक डाकू ने बंधे हुए स्टाफ से कहा, अगले 30 मिनट तक यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। डाकुओं के पास एक अस्टिन लोड स्टार ट्रक था, जिसमें सारा कैश लोड था। साथ ही 2 लैंड रोवर्स थी, जिन पर गवाहों को गुमराह करने के लिए सेम फेक नंबर प्लेट्स BGM 757 लगी हुई थी। जुर्म के बाद वो सब फरार हो गए। तकरीबन 45 मिनट ड्राइव करने के बाद सुबह 4:30 पर वो अपनी छुपने की जगह पहुंच गए, जो औकेले गांव के करीब तकरीबन 43 किलोमीटर दूर थी। ड्राइव के दौरान वो VHF रेडियो पर पुलिस की बातें भी सुन रहे थे, जिसे उन्हें बहुत मदद मिली। जब तक वो हाइड आउट पहुँचे, पुलिस को भी डकैती का पता चल चुका था, लेकिन फिलहाल वो बहुत खुश थे। हाइड आउट पर उन्होंने जमकर जश्न मनाया, यहाँ तक कि उन्होंने चोरी किए गए असली नोट्स इस्तेमाल करते हुए मोनोपोली भी खेली। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ मिनट ही कायम रही। जल्द ही उन्होंने रेडियो पर सुना कि पुलिस उन्हें 50 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढ रही है। 50 किलोमीटर का आइडिया स्टाफ के उस बयान से आया था, जो 30 मिनट की धमकी के बारे में था। पुलिस ने बिल्कुल सही हिसाब लगाया था कि 30 मिनट में डाकू 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ये सुनकर गैंग घबरा गया। उनका असल प्लान संडे को निकलने का था, जो अब जल्दी करके फ्राइडे को कर दिया गया। थर्सडे को उन्होंने सारे पैसे आपस में बांट लिए। कुल लूट तकरीबन 2.5 मिलियन पाउंड्स की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर मेंबर को तकरीबन 1,50,000 पाउंड्स मिले, जो उस जमाने में एक बहुत भारी रकम थी, और बाकी का बचा हुआ पैसा छोटे छोटे मददगारों में तकसीम कर दिया गया। फ्राइडे से पहले उन्होंने हाइड आउट की हर स्टैच से अपने फिंगरप्रिंट साफ किए और एक शख्स को ये काम सौंपा कि उनके जाने के बाद वो जगह को आग लगा दे, ताकि कोई सबूत ना बचे। वो शख्स पैसे लेकर भाग गया, लेकिन उसने आग नहीं लगाई। इस दौरान पुलिस ने पूरे शहर के इलाके की तलाशी ली। हेलीकॉप्टर सर पर मंडरा रहे थे, पुलिस की गाड़ियां हर जगह घूम रही थी और नेशनल मीडिया में शोर मचा हुआ था। पुलिस ने मालूमात देने पर 10,000 पाउंड के इनाम का भी ऐलान किया। हाइड आउट के एक पड़ोसी सामने आया और पुलिस को बताया कि 8 अगस्त की सुबह वहां बहुत गैर मामूली सरगर्मियां हुई थी। शक की बिना पर पुलिस ने फौरन हाइड आउट पर छापा मारा। ये एक फार्म हाउस था जो गैंग ने 3 महीने पहले किराए पर लिया था। पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले, खाली मेल बैग्स, डाक का सामान और एक ट्रक जिसे जल्दी में पीला पेंट किया गया था। अगरचे डाकुओं ने ज्यादा फिंगरप्रिंट साफ कर दिए थे, लेकिन कुछ फिंगरप्रिंट्स इस मोनोपोली बोर्ड पर रह गए थे, जिस पर उन्होंने असली नोटों से खेला था। ये फिंगरप्रिंट
प्रिंट्स इस केस में सबसे बड़ी कामयाबी बन गए, क्योंकि उन सब के पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। ये पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड से मैच हो गए और असली मुजरिमों की शनाख्त हो गई। कुछ ही दिनों में 16 में से 14 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 2 बच निकले, एक वो रिप्लेसमेंट ट्रेन ड्राइवर जिसका असली नाम कभी पता ही नहीं चला, और दूसरा रॉयल मेल का वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जिसने अंदर की अहम मालूमात दी थी। आज तक कोई उसका नाम या चेहरा नहीं जानता, वो कभी सामने नहीं आया। अदालत ने इसे सदी की सबसे बड़ी डकैती करार दिया और गैंग के तकरीबन तमाम मेंबर्स को 30 साल की सजा दी गई। इस डकैती के बाद रिडिगो ब्रिज मशहूर तौर पर ट्रेन रॉबर्ट्स ब्रिज के नाम से जाने लगी। जैक मिल्स 58 साल ड्राइवर को सर पर शदीद चोटें आई थी और वो दोबारा कभी ड्राइवर के तौर पर काम नहीं कर सका, और 7 साल बाद इस सदमे की वजह से उसका इंतकाल हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो भरपूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।